गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। यह बात है बिहार में स्वास्थ्य विभाग में होने वाली नियुक्तियों से संबंधित परीक्षा में मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ से संबंधित विषय है। आप सब अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ के विषय पे कि कई हमारे साथियों ने और कई छात्रों ने हमको कॉल किया, मैसेज किया, कई हमारे मित्रों ने भी मैसेज किया, कॉल किया कि जो एग्ज़ाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बहालियों में होगी उसका मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके सबके बीच ये बातें रखूं। तो एक बात कंफर्म है कि अब एग्ज़ाम होगा। जो 5 अप्रैल 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑर्डर दिया था उसी के आलोक में जो है सो नियमावली में बदलाव की गई। और जब नियमावली में बदलाव की गई तो आप सबने देखा कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर, इतने पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली को स्वीकृति देकर के विज्ञापन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जब एग्ज़ाम होना है तो सभी छात्रों में वाजिब सी बात है कि मन में होना कि क्या कट ऑफ होगा। अगर ओबीसी में लोग हैं तो उनका क्या कट ऑफ होगा, जनरल के लोगों का क्या कट ऑफ होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ होगा और शेड्यूल कास्ट का क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब का क्या होगा, महिलाओं का कट ऑफ क्या होगा। तो ये बहुत ही वाजिब सवाल है। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं, आप सबको समझाऊं कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम जो भी होगा, जितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो जनरल के लिए रहेगा वो 40 रहेगा। जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा ओबीसी के हैं तो ओबीसी में बीसी के अगर हैं, बीसी सेकेंड के अगर हैं, बीसी फर्स्ट के हैं, बीसी सेकेंड के अगर हैं तो आपको 36.5% आना चाहिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे। और ईबीसी के अगर हैं तो 34% आना चाहिए। इसके अलावे अगर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के हैं तो आपको 32 मार्क्स आने चाहिए, 32% आना चाहिए। यही चीज़ वीमेन के लिए भी है और यही मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ मिनिमम रहेगा। मैक्सिमम जब मेरिट बनेगी तो हायर ऊपर से लोगों को लिया जाएगा, मतलब कि ऊपर जिन लोगों का ज़्यादा मार्क्स होगा पहले उनका लिया जाएगा, फिर उसी अकॉर्डिंग जो है सो नीचे आया जाएगा। मतलब जितने लोग क्वालिफाई रहेंगे उसमें ऊपर से जितने लोगों में सीटें भर जाएगी उतने लोगों का रखा जाएगा। अब कई साथी इसमें कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कट ऑफ जो है सो एक समान रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सभी नियुक्तियों के लिए है। ये सामान्य प्रशासन विभाग का ऑर्डर है और उसी को जो है सो सभी नियुक्तियों में फॉलो किया जाता है। कई नियुक्तियों में डिफरेंट भी है, लेकिन बीटीएससी, बीएसएससी, इन सब नियुक्तियों में जो है सो इसी को फॉलो किया जाता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को आप सबके सामने रखना चाह रहा था। अगर आप लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने डिग्रियां कर ली है तो आप सबके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी खबर है, क्योंकि नियमावली सबका फाइनल हो रहा है। जो नियमावली फाइनल नहीं हुई है
वो भी नियमावली बहुत जल्द फाइनल होगी और उसके बाद उन सब पदों पर जो है सो नियुक्ति का प्रोसेस किया जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय था और मैं चाह रहा था कि आपके सामने सारी डिटेल में रखूं, क्योंकि कई साथी नाराज़ भी हो जाते हैं, उनको फ़ोन पे जवाब नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से विस्तृत में जानकारी दे दें, जिससे कि जो मन में संशय है वो संशय समाप्त हो जाए, आप लोग अपने अपने स्तर से इन चीज़ों को समझें। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए बीसी सेकेंड के लिए 36.5%, बीसी फर्स्ट के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, वीमेन के लिए भी 32%, और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसी अकॉर्डिंग EWS का रहेगा। तो यही खबर थी। आप लोग अगर YouTube पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी एग्ज़ाम होना है, सभी पदों पर, लगभग पदों पर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। विज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है, सामान्य प्रशासन विभाग BTSC को भेज रही है, और लगभग कुछ दिनों के अंतराल में, एक सप्ताह 10 दिन के अंतराल पे सभी पदों से जुड़ी हुई बहालियाँ जो है सो आएगी, विज्ञापन प्रकाशित होगा और लोग फॉर्म भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि राज्य के पैरामेडिकल छात्र लगातार पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों को पर जल्द विज्ञापन हो, जल्द नियमावली बने, तमाम चीज़ें नियुक्ति का प्रोसेस हो, क्योंकि कई वर्षों से जो है सो नियुक्ति नहीं हुई थी। 2014 के बाद जो है सो 2014-15 के बाद लैब टेक्नीशियन की बहाली नहीं हुई थी। 2014-15 में जो OT असिस्टेंट की बहाली आई वो भी नहीं हुई थी, मतलब उसके बाद नई बहाली नहीं हुई थी। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन की भी उस समय बहाली आई थी, उसके बाद फ्रेश बहाली नहीं हुई थी। 2022 में कुछ पदों पर जो है बहाली आई थी, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया। तो नियुक्ति नियमावली संशोधन की प्रक्रिया की वजह से ड्रेसर का तो मेरे जानकारी में लगभग 20-25 वर्षों से नहीं आया है। तो ये सिचुएशन रहा है, इसलिए सबको आपके संघर्ष के लिए, आपका जो मेहनत रहा है, आप सबका, पैरामेडिकल एसोसिएशन के समर्पित साथियों का, सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। बहुत जल्द विज्ञापन का लिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा और सब लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।